बैक टू माय चैनल। इट्स मी हूर खान। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। शुरू करती हूँ आज का व्लॉग स्टार्ट करी हूँ। मन्नत ने आज मेरा मेकअप किया है। मेकअप लुक आपको देखने के लिए और लुक आपको पूरा देखने के लिए क्या किया है, किस तरह किया है, वीडियो पे जाएं, आगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। शेयर आपने लाजमी करना है, सब्सक्राइब भी लाजमी करना है। और अगर ड्रेस की पूरी डिटेल चाहिए या कुछ चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पे जाके मुझे लाजमी फॉलो करें। इंस्टाग्राम पे हूर खान के नाम से मेरा अकाउंट है। चलें जी, ब्लॉग की तरफ चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। इतनी अच्छी हवा चल रही है ना यहाँ पे। मेरा फुल लुक दिखाना, बैक में जाओ। यहाँ पे मिकाल के लिए आइसक्रीम ले रहे हैं और वॉलेट मेरे पास नहीं है। अब देखते हैं क्या होता है। ये क्या कहता है, वॉलेट घर में है क्योंकि मैं सिर्फ पिक्चर्स लेने आई थी। पिक्चर्स लेनी थी और घर चली जाना था। सुने भाई, पैसे नहीं है मेरे पास। ये साथ ही घर है, वहाँ से लेने पड़ेंगे आपको। जानते हैं इस बच्चे को? हाँ, क्या कहते हैं? सही है। तो कोई बात नहीं, मैं जा तो अभी मैं भी उधर ही जा रही हूँ, गाड़ी आ रही है। अच्छा, आप जानते नहीं है इस बच्चे को? जानता हूँ लेकिन भूला हूँ। अच्छा, तुम्हारा रोजा नहीं है? रोजा नहीं है, जैस्पॉट है, करनेटो ये जो विकास के पास है ये। चले, आइसक्रीम वाले ने बोला ठीक है जी, मैं आपके साथ आता हूँ और आप वहीं पे पेमेंट कर दे। चलते हैं घर और इसको भी साथ लेके चलते हैं। हूर के हाथ में पैसे पकड़े हुए थे लेकिन ये चीटिंग कर रही थी। हूर दे दो, मैं तुम्हें घर जाके दे दूंगी। कितने? थैंक यू हूर, थैंक यू भाई, आपने बोल दिया कि ले ले बच्चा है। कोई बात नहीं। गाड़ी आ गई और हमारा वेट कर रही है। चलते हैं घर। फूड वगैरह डन करके अब हम चल रहे हैं घर पे। बच्चे भी साथ हैं। मन्नत को मैंने कहा तुम गाड़ी चलाओ। रोको 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 रोको। बस अब घर पहुंचने वाले हैं हम। नेकलेस ये है। चलें जी, घर आके मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद अब मैं आपको बताती हूँ मन्नत ने मेरी बेस किस चीज़ से बनाई थी। लोरियल का फाउंडेशन था, सेटाफिल का मॉइस्चराइज़र था। दोनों को मिक्स किया इसने और उस ब्लेंड अच्छे तरीके से मिक्सअप करके फिर इस तरीके से इसने ब्लेंड कर दिया। ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी। बेस हमने बहुत ज़्यादा नहीं लगाई थी। आपको फील भी हो रहा होगा कि इतनी बेस लगी है कि फ़ील ही नहीं हो रहा कि हमने ज़्यादा बेस लगाई हुई है। मतलब नॉर्मल कैजुअल मेकअप हम कर रहे थे, इसलिए बेस बहुत कम लगाई थी। और मन्नत मेकअप बहुत ही अच्छा कर रही थी, बहुत ज़्यादा। आई मेकअप तो इस जैसा कोई कर ही नहीं सकता मेरे ख्याल में। मुझे इसका आई मेकअप बहुत पसंद आया था। मतलब मेरा जो मेकअप था आप उसको भी देखना, कंपेयर करना, और जो मन्नत का आई मेकअप था आप उसे भी देखना। मन्नत ने बहुत तरीके से किया हुआ था। उसके बाद जी न्यू जनरेशन है, हर एक चीज़ इनको पता होती है, हर एक चीज़ के बारे में। हालांकि अब मैं इसको कहती हूँ, ये जो है नार्स का इसने मुझे लगाया था आई कंसीलर। तो मन्नत बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़रीदती रहती है। मैं तो उसे कहती हूँ एक ही चीज़ लिया करो, बट दे आर सेइंग मम्मा अब वो ज़माना नहीं है कि एक ही चीज़ से काम चलेगा, मुख्तलिफ़ चीज़ें इंसान के पास होनी चाहिए। उसके बाद नार्स का कंसीलर लगा रहे हैं हम लोग फेस को मतलब सेट करने के लिए। कंसीलर के बाद जी हम आ जाएंगे आई मेकअप की तरफ। आई मेकअप के लिए सबसे पहले तो अगर आपके पास आई के साइड पे स्टिकी नोट हमने ले लिया था, इसे हमने साइड पे ऐसे पकड़ लिया था। अगर मैं सोच रही थी कि सेमी प्लस भी हम लगा सकते थे और इसके अलावा इंस्टॉलेशन टेप भी लगा सकते थे, टेप जो होती है। तो बस चले, हमारा काम चल गया था। लेकिन इससे बहुत अच्छा मतलब फेस का बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा था, आई मेकअप का बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा था। इस तरीके से इसने लगाया आई मेकअप में। मतलब मैं ये कह रही हूँ कि बच्चियाँ भी देखें कर करके कितना सीख जाती हैं ना। बहुत ज़बरदस्त इसने आई मेकअप किया था, यकीन करें। फिर इसने जो है दूसरा कलर लिया, उसको साइड पे लगाया। हल्का सा ग्रीन और डार्क कलर में था और साइड पे जो था ब्राउन कलर शेड में था। इसको अच्छे तरीके से सेट कर देगी। फिंगर से मेकअप बहुत अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा। ब्रश से आप लगा लिया करें, ब्लेंडिंग आप कोशिश किया करें कि आप फिंगर से करें। उसके बाद जी आई के बिल्कुल साइड पे इसने जो है वो लगाया था। मन्नत ये कौन सा था? शाइनर एसेंस का हाइलाइटर इसने लगाया था आईज के बिल्कुल साइड पे। इसके बाद अच्छे तरीके से ब्लेंड करने के बाद विनीसो की ब्राउन कलर की पेंसिल ले लेंगे, उससे हम हल्का सा इसको डार्क कर लेंगे। बीच में मुझे मस्कारा याद आ गया था, मस्कारा मैंने मन्नत से नहीं लगवाया। मस्कारा वाहिद ऐसी चीज़ होती है ना कि अगर आप खुद लगाएं तो बेहतर लगता है, मस्कारा और लिपस्टिक। अब मन्नत ने जो ब्राउन कलर लगाया था उसको ब्राउन कलर की पेंसिल से ही थोड़ा इन्हेंस करने के लिए डार्क कर दिया और आई के नीचे भी ब्राउन कलर की पेंसिल ही लगाई विनीसो की।
उसके बाद मस्कारे के ऊपर मैं 1 से 2 से 3 कोटिंग करूँगी। मन्नत ऑलरेडी आप लोगों को पता है आईब्रोज़ बनाती नहीं, क्योंकि उसको ज़रूरत ही नहीं है, इतने परफेक्ट उसके आईब्रोज़ हैं। तो उसे आईब्रोज़ का कोई आइडिया नहीं है कि आईब्रोज़ किस तरीके से कवर करते हैं। तो आईब्रोज़ के लिए मैं खुद ही इसके ऊपर मस्कारा लगा दूंगी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी। मैंने कहा पता नहीं क्या गंद करेगी। मैंने सोचा था कि सिर्फ मेकअप ही करके फेस वॉश कर दूंगी, चले बस एक वीडियो बन जाएगी और मन्नत का शौक भी पूरा हो जाएगा। लेकिन मेकअप इतना अच्छा हुआ था, इतना अच्छा कि फिर मुझे मजबूरन इसके लिए ड्रेस निकालना पड़ा, सेलेक्ट करना पड़ा और फिर ड्रेस मैंने पहना और फ़ोटो शूट किया। इरादा बिल्कुल भी नहीं था। इसके बाद जी आ गया फेस पाउडर। ये भी लॉरियल का फेस पाउडर था। ब्लैशॉन की बारी करते हैं। ब्लैशॉन इसने किस चीज़ से लगाया था मैं आपको बताती हूँ। टिंट होती है ना, टिंट, ये देख रहे हैं आप, टिंट को ऊपर से ये फोल्ड करती जा रही थी रोलर को और ब्रश पे लगाती जा रही थी। इस तरीके से इसने टिंट लगा दिया, लेकिन बहुत लॉन्ग लास्टिंग था। अच्छा, ये आप भी ट्राई कर सकते हैं। उसके ऊपर इसने फिर हाईलाइट करने के लिए इसके ऊपर हल्का सा ब्लैशॉन भी लगाया था। ब्लैशॉन ऐसा था, ज़रा शिमरी सा था, तो वो लगा दिया। इसके बाद ये मुझे दे देगी लिपस्टिक। अब मैं वो देखिए ऊपर ब्लैशॉन है, ये लगाया, ये भी लॉरियल का था। इसके बाद ये दे देगी लिपस्टिक। मैं लिप ग्लॉस लगा लूँगी। लिप ग्लॉस किस ब्रांड का था? मेबलिन का लिफ्टर ग्लॉस था। अच्छा, वो लगा देंगे हम लिप्स पे, बहुत ही अच्छा था, वो भी बहुत ज़बरदस्त था। देखिए ज़रा, हम ये जब मन्नत की चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ ना तो अच्छी लगती हैं, बहुत काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें इसके पास पड़ी होती हैं। और अगर आप लोगों को ऐसी और वीडियोस चाहिए तो मुझे लाजमी वीडियो पे कमेंट करके और बताना कि आपको आने वाली न्यू वीडियोस कौन सी चाहिए। और ड्रेस जो था ये मैंने खुद डिज़ाइन किया था, मैंने खुद सिलवाया था, स्टिच करवाया था। ग्लॉस बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैं लाइट लिपस्टिक लगाती हूँ, आप सबको पता ही होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर लाजमी करना और कमेंट बॉक्स में लाजमी आप पूछा करें। जो भी आपका क्वेश्चन होगा मैं इसका आंसर लाजमी दूंगी। आई मेकअप आप देख रहे हैं कितना नीट एंड क्लीन हुआ है, क्लियर हुआ है, मतलब ज़रा भी मिस्टेक नहीं हुई। जब कोई और करता है ना तो तब ज़्यादा बेहतर होता है। उसके बाद हम आ गए थे, आपने वीडियो में शुरू में देख ही लिया होगा। फिर जैसे ही घर हम वापसी आए तो नमाज मैंने असर की नहीं पढ़ी थी, मगरिब की, जोहर की तो पढ़ के चली गई थी और फिर असर की नमाज का टाइम हो गया था। फिर मैंने वज़ू वगैरह किया, असर की नमाज़ पढ़ी, यासीन पढ़ी। और इंस्टाग्राम पे अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो हूर खान के नाम से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। मेरी डेली अपडेट आपको उसमें मिलती ही रहेगी। लेकिन एक बात आपको बताऊँ ना, अपने ख़ानदान के लोगों को ना और अपने आसपास जानने वालों को कभी भी व्लॉग्स में ऐड नहीं करना चाहिए। बहुत तंग करते हैं, बहुत ज़्यादा। मेरा बस चले ना तो मैं इस नाम को ही चेंज कर दूँ, एक अलग ही दुनिया आप सबके साथ बना लूँ। लेकिन जो जानने वाले होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा कमेंट्स और बहुत ज़्यादा चीज़ें करते हैं, बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लगता। मतलब बाहर से पता चलता है, कमेंट्स व्लॉग्स में नहीं करते, चीज़ों में नहीं करते, लेकिन सुना सुनाई पता चल जाती हैं बातें। तो जितनी मेरी कोशिश थी कि मेरे अपने रिश्तेदारों को, मेरे अपने जानने वालों को नहीं पता चले व्लॉग्स का, उतना ही उन्हें पता चल जाता है। अब क्या कर सकते हैं। जब भी आपने ज़िंदगी में कुछ करना हो ना तो कभी भी अपने लोगों को टारगेट नहीं किया करें। अपने लोग हमेशा आपको डाउन करते हैं, हमेशा। तो जो गैर होते हैं ना वो बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड भी गैर है ना, इसलिए वो बहुत अच्छे हैं, इसलिए मुझे पता है कि गैर बहुत अच्छे होते हैं। तो उसके बाद जी निहारी बनाते हैं। किचन का काम स्टार्ट हो गया, बड़ा फैशन मैंने कर लिया। किचन भी हमने साथ साथ लेके चलना होता है। निहारी के लिए सबसे पहले तो मैंने गोश्त मेड को बोला था, उसने गला लिया था। गोश्त गलने के बाद प्याज लिया रेड करने के लिए, थोड़ा प्याज रेड हुआ, लहसुन डाला, अदरक डाला, गोश्त डाला, निहारी मसाला डाला। इसको अच्छे तरीके से हम भूनेंगे। निहारी बहुत मज़े की बनी थी, यकीन करें। बस अब ये भुनाई के ऊपर डिपेंड करता है। ऑयल थोड़ा ज़्यादा डालना है निहारी के ऊपर। अगर ऑयल नहीं हो तो निहारी का मज़ा ही नहीं आएगा खाने का आपको। आप लोग बताना किस किस का गला ख़राब है। और थोड़ा मसाला मैंने निहारी का जो है ना दही में मिक्स भी कर दिया था, इसको भी इसके अंदर डाल दूंगी कि मतलब दोनों का ही फ्लेवर एक अच्छा सा आ जाएगा। पहले डायरेक्ट भी डाला है और थोड़ा दही में मिक्स करके भी डाला है। अब इतना इसको भूनेंगे कि इसका ऑयल फुल ऊपर आ जाए और इसके ऊपर यखनी डाल देंगे। मतलब जो हमने गोश्त गलाया था ना वो वाली यखनी हम इसके अंदर डाल देंगे। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं कि अभी हम इसको प्रेशर लगा दें, अगर गोश्त गला हुआ नहीं है तो गल जाए, फिर इसके बाद का प्रोसेस हम शुरू करें। लेकिन मुझे इस तरह ज़्यादा इजी लगता है। अब इसके अंदर ये डाल के, यखनी डाल के इसको ढक्कन दे के मैं छोड़ दूंगी। जब थोड़ी देर बाद खोलूंगी तो इसके ऊपर जो ऑयल आया हुआ होगा ना वो ऑयल में निकाल दूंगी। वो फिर जब मैं सर्व करने लगूंगी तब डालूंगी। ये रहा प्याज
प्याज जो है मैंने एयर फ्रायर में रख लिया था। मैंने कहा ज़रा इससे ना ज़्यादा अच्छा क्रिस्पी हो जाएगा। निहारी के ऊपर प्याज डलता है ना पकने के बाद सर्विंग के टाइम पे, उसके लिए मैंने प्याज को एयर फ्रायर किया, लेकिन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रख लिया था, इसलिए प्याज सारा जल गया। जो थोड़ा बहुत ठीक था वो मैंने निकाल के इसी को सर्व कर दिया था। ऑयल निकालना बहुत ज़रूरी स्टेप है, ऑयल आप लोगों ने ज़्यादा निकालना है। किसी रेसिपी में भी अगर ये लिखे ना कि आप आटा जब मिक्स करके डालेंगे और मतलब ऑयल ऊपर आएगा, कभी भी नहीं आएगा। मेरे से लिखवा लें, कभी भी नहीं आएगा। उसके बाद हमने 2 चम्मच आटा लिया, थोड़ा सा पानी लिया, उसमें मिक्स करके इसके अंदर डाल देंगे आटा, वही यखनी के अंदर। अब देखिए कोई ऑयल आया, अब इसको मैं आधे घंटे के लिए दम पे पकने के लिए छोड़ दूंगी, मतलब आटा का कच्चा जायका नहीं आना चाहिए। फिर थोड़ा सा 2 चम्मच और मैंने 4 चम्मच टोटल मैंने आटा डाला था, थोड़ा सा घना करने के लिए। इतना ज़्यादा भी घना नहीं होना, इतना ज़्यादा पतला हो। फिर इसको मैंने देखें ये आ गया, ऑयल हल्का पुल्का आया है, लेकिन उस तरह ऑयल नहीं आया जैसे हम बाज़ार से लेते हैं ना निहारी, वो वाली सर्विंग अगर आपने करनी है तो फिर आपको लाजमी ऊपर से ऑयल निकालना पड़ेगा। बस ये हो गया डन। अब हम इसको कर देंगे साइड पे। जब मैं इसको सर्व करने लगूंगी तो तब मैं इसके ऊपर ऑयल डाल दूंगी। अभी मैं आपको सर्व करके दिखा देती हूँ कि इसका फाइनल लुक क्या था, ताकि आप लोगों की कंफ्यूज नहीं हो कि फाइनल क्या था और शुरू में क्या है। सर्विंग बहुत ही ज़रूरी होती है खाने की। सबसे पहले हम डाल देंगे थोड़ा सा गोश्त, देखें बीच में रखना है गोश्त, ये नहीं कि डोंगा आपने पूरा भर देना। अब ये वो ऑयल था जो हमने इससे निकाला था, अब मैं ये ऑयल डाल दूंगी। फिर इसके ऊपर थोड़ा सा प्याज डाल दूंगी ब्राउन किया हुआ, और थोड़ी सी ग्रीन चिली डाल दूंगी। अगर अदरक आपके पास लंबी कटी हुई है तो वो भी डाल देना। डाल तो दिया था लेकिन खाया किसी ने भी नहीं था दस्तरखान पे, सिर्फ समोसे और फ्रूट चाट खाया गया था और टैंक था, मतलब सेमियां पड़ी थी वो थोड़ी बहुत इन्होंने खा ली थी। अब चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। नेक्स्ट रेसिपी है घी वाली सेवइयाँ, बहुत मज़े की बनती है। कभी दूध वाली बनाया करें, कभी घी वाली, मिक्स एंड मैच रखा करें। ऑयल मेरा ज़्यादा था, आपने इसका हाफ़ डालना है, याद रखें ऑयल हाफ़ डालना है, क्योंकि ऑयल ज़्यादा बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। फिर मैंने बाद में निकाल दिया था ऑयल पकने के बाद। एक पैकेट सेमियों का लिया, इसको अच्छे तरीके से बुनाई करनी है, इतना अच्छा बुनाई करनी है ना कि अब सारा काम बुनाई के ऊपर ही है। भुनने के बाद इसके अंदर हम डाल देंगे पानी। जब पानी डाला ऐसी आवाज़ आई ना, आज का रोज़ा पता नहीं बहुत सख्त मुझे लग रहा था, तबीयत भी ख़राब थी, बीमार भी हूँ कुछ। और इसके अंदर अब डाल देंगे पानी। पानी आहिस्ता आहिस्ता डालना है, अगर एकदम से आपने डाल दिया तो वो आग पकड़ लेगा पानी। तो बस सेमियों को भून के पानी डाल के, जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना, मैं ये वाली सेवइयाँ इतने शौक से बनाती होती थी, बहुत शौक से खाती थी, और मेरे हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा पसंद है ये। मेरे ख्याल में तो पठान लोग सभी इफ्तारी में ये सेवइयाँ बनाते हैं, जो भी होता होगा। इसके बाद मैंने इसके अंदर 4 चम्मच चीनी डाली थी, ठीक है, 4 चम्मच, नॉर्मल मतलब मीठा होगा। पानी और चीनी को मैंने दम में रख लिया, दम पे, मतलब ज़्यादा पकाना नहीं है, अगर ज़्यादा फुस हो जाए ना वो बिल्कुल भी मज़े की नहीं लगती हैं, खड़ी खड़ी सेवइयाँ होनी चाहिए। इसके बाद जी बस इसको भूनेंगे और फिर इसको भी सर्व कर लेंगे। सर्विंग के लिए मैं इसको प्लेट में निकालूंगी। इसकी देखिए ऑयल ज़्यादा था, साइडों पे आप देख रहे हैं ऑयल की, अब वो नज़र आ रहा है। ये सारा ऑयल मैंने फिर फेंक दिया था। इसके ऊपर भी मैं डाल दूंगी खोया, मेरे पास घर में थोड़ा सा पड़ा था, वो खोया डाल दूंगी और प्लेट में इसको सर्व कर दूंगी। और फ्रूट चाट मैंने बनाया था, उसमें डाले थे केले, सेब, और क्या था, खरबूजा। अच्छा, आम किस किस को याद आ रहे हैं? आम मुझे इतने याद आते हैं, बहुत ज़्यादा याद आते हैं। मैं कहती हूँ कि अफ्तारी का तो आम के बगैर मज़ा ही नहीं है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जैसे ही आम आएंगे ना, आपको मैं हर टाइम आम का जूस, आम की डिशेस बनाती हुई नज़र आऊँगी। खोया इसके ऊपर डाल दिया, ये भी हो गया डन। फ्रूट चाट भी हो गया डन। अब मैं थोड़ी देर आज पहले चली जाऊँगी दस्तरखान पे, क्योंकि मैं दुआ करूँगी अपने लिए, आप सब के लिए दुआ करूँगी। जो लोग मुझे देख रहे हैं, अल्लाह इन सब को लंबी ज़िंदगी, सेहत और नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, और सबके रोज़े अल्लाह कबूल करे, और सबके दस्तरखान इसी तरह भरे रहें। जितने लोग मुझे देख रहे हैं ना, अल्लाह, बस उन सब के लिए मैं बहुत दुआएं कर रही थी। इसी के साथ चाहूँगी आप सबसे इजाज़त, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना, इंस्टाग्राम पे आ जाना।